नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे मामले की, यानी मेरठ मर्डर केस की। साहिल, मुस्कान, सौरभ की हत्या हुई और साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब इस मामले में कुछ और डिटेल सामने आ रही है। दरअसल डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि अब बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों परिवार भिड़ गए। यानी कि मुस्कान की जो फैमिली है, अभी बच्ची उनके पास है, लेकिन अब सौरभ का जो परिवार है वो चाहता है कि बच्ची उनके पास रहे। इस बाबत जो मुस्कान की फैमिली, उनका कहना है कि जब तक सौरभ जिंदा था तब तक तो कोई याद नहीं आई बच्ची की, अब अचानक क्यों बच्ची की याद सता रही है, अब क्यों सौरभ का परिवार बच्ची को अपने पास रखना चाहता है। इसको लेकर दोनों परिवार भिड़ गए। हालांकि अभी तो बच्ची मुस्कान के परिवार के पास ही, और ऐसे में क्या आने वाले वक्त में लीगल कस्टडी किसको मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो बच्ची की माँ है यानी मुस्कान, वो तो खुद जेल में है। बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, और हत्या की है मुस्कान और सौरभ ने। इस केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। चार्जशीट इसी हफ्ते दाखिल होने जा रही है, जिसमें कई सारे पहलू मेंशन होंगे, जिसमें न सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बल्कि डीएनए प्रोफाइलिंग से लेकर ये कहा जाए कि जो मौके पर दोनों की मौजूदगी है, वेपन ऑफ ऑफेंस यानी हथियार जो बरामद हुआ है, इसके अलावा मारने के बाद दोनों हिमाचल भाग गए थे और वापस आए और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट पुलिस ने जो फॉर्मल विटनेस है और जो इंपॉर्टेंट विटनेस है उनकी लिस्ट बनाई है और उनके बयान रिकॉर्ड किए 161 सीआरपीसी में। अब तो ये बदल गई है, सीआरपीसी पहले थी। कहने का मतलब ये है कि हर एक एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश की गई। न सिर्फ लोकेशन के जरिए ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि दोनों उस वक्त मौके पर मौजूद थे, यानी जहां पर ये मर्डर हुआ। इसके बाद, यानी मुस्कान के यहाँ, इसके बाद ये भी साफ हुआ कि ड्रम में से बॉडी मिली। उसके बाद ये बॉडी किसकी है ये भी फॉरेंसिक एविडेंस से क्लियर हो गया है। इसके बाद ये दोनों के बीच में अफेयर था, इसको लेकर भी कई सारे सबूत सामने आए हैं, और उसके बाद इन्होंने मर्डर किया ये भी साफ हो गया है। यानी कि बहुत सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस पूरे मामले में स्टैब्लिश होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम कड़ी इस मामले में वो बच्ची है, जो अब ये सोचने वाली बात है वो किसके पास रहेगी। क्या वो बच्ची अपनी मदर यानी अपनी नानी के पास रहेगी या फिर अपनी दादी के पास रहेगी, क्योंकि अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों ही परिवार क्लेम कर रहे हैं। आप सोचिए इस वक्त परिवार पर क्या बीत रहा होगा। एक तरफ जो मुस्कान है वो जेल में है, सौरभ की हत्या हो चुकी है, अफेयर की बात सामने आ गई है, और किस तरह से हत्या की ये भी साफ हो गया है। तो ऐसे में एक विश्वास जो है दोनों परिवार में वो डगमगा गया है, और नेचुरली अब दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। यही वजह है कि जो मुस्कान की फैमिली का कहना है कि उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुस्कान का बदला बच्ची से ले। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इसमें एक इमोशनल एंगल भी है कि भैया बच्ची की देखरेख कौन करेगा। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। इसमें बच्ची का तो जाहिर तौर पर कोई कसूर नहीं है। उसकी तो ये कहें कि किस्मत ही खराब थी कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि अभी बच्ची को पढ़ना भी है, आगे फ्यूचर भी उसका बनना है, आगे शादी भी होनी है, और ये कहें कि ये तमाम चीज़ें होनी हैं। तो ऐसे में उसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ यही रहेगी कि उसका जो लालन पालन है वो बहुत प्रॉपरली हो, उसको इस नेगेटिविटी से दूर रखा जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो उसको जब भी हॉन्ट करेगी या जब भी उसको याद आएगी या कोई याद दिलाने की कोशिश करेगा तो जाहिर तौर पर वो काफ़ी परेशान होगी। ऐसे में सभी यही चाहते हैं, मतलब लोगों की यही मांग है कि वो उस परिवार के साथ रहे जहाँ उसकी देखभाल हो, जहाँ उसको उसकी केयर की जाए, उसको इस नेगेटिविटी से दूर की जाए, और उसको एक आगे का एक पर्सपेक्टिव दिखाया जाए जीवन का, कि भाई जीवन सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, आने वाले वक्त में हो सकता है पूछेंगे उससे लोग मदर और फादर के बारे में, तो क्या फैमिली उसको किसी को दे देती है, ऐसा भी होता है कई बार, या फिर वो इस सच के साथ जिएगी। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बहुत आने वाले वक्त में इसका पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों परिवारों में विश्वास डगमगाया है। पैसों की जहाँ तक बात है, ये भी साफ हुआ है कि दोनों के बीच में अफेयर था, साहिल के बीच में और मुस्कान के बीच में। सौरभ को इसका पता चल गया था, बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि वो इनको रोक रहा था। वो दोनों शादी करना चाहते थे और वो रो रहा था, उनको लग रहा था कि ये शादी नहीं होने देगा, वो विरोध कर रहा था। ऐसी तमाम चीज़ें थी जो सामने आई हैं। पैसों को लेकर भी कई सारी चीज़ें सामने आई हैं जो इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है। इस मामले की जो तहकीकात है वो की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल होगी, ऐसा पुलिस का कहना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होगी। न सिर्फ सबूतों के साथ आरोपियों के खिलाफ एक प्रॉपर चार्जशीट प्रिपेयर होगी, बल्कि इसमें एक इमोशनल एंगल भी है और वो बेटी का एंगल है।
खैर, हम उम्मीद करते हैं इस मामले में जल्दी चार्जशीट दाखिल हो, आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, जल्दी सज़ा मिले, जल्दी न्याय मिले और जो बच्ची है उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।